सम्पूर्ण परमात्माले हाम्रा पाप कर्मदण्डलाई पनि काट्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म हामीले जुनसुकै सन्त तथा महापुरुषलाई भेट्यौं, उहाँहरूले यही बताउनु भयो कि पाप कर्म फल भोगेर मात्र समाप्त हुन्छ। ती प्रभु को हुन् जसले हाम्रो पाप कर्मलाई काट्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई कालको बन्धनबाट पनि मुक्त गराउन सक्नुहुन्छ। उहाँको नाम के हो, पूजाको विधि के हो, यी सम्पूर्ण तथ्यहरू जान्नका लागि कृपया सुन्नुहोस् जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजका अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्महरूका पवित्र शास्त्रहरूका आधारमा। वो पूछेगा कौन कबीर? काशी वाला धानक कबीर। तो वो एकदम रिजेक्ट करेगा कि नहीं, ये आप गलत कह रहे हो, ये भगवान हो ही नहीं सकता। देख कैसी भूल पड़ी आप कहे। भगवान को तो भगवान मानने को तैयार नहीं, और जो परमात्मा है नहीं उनको हम परमात्मा मान बैठे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। एक सरपुरुष जिसे ज्योति निरंजन भी कहते हैं, 21 ब्रह्मांड का स्वामी। एक अक्षर पुरुष जो 7 ब्रह्मांडों का मालिक है, और तीसरा उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवेश्वर है। कहते हैं श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से न्यार और है, जो सर्व का पालन करता है, सबके ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर है, और वो है परमात्मा। उत्तम पुरुष है तुमने परमात्मा इति उदाहरत है, यह संस्कृत मूल पाठ है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है मालिक, जिसको परमात्मा कहा जाता है। तिथि सिद्धम, इस उस अक्षर परम अक्षर ब्रह्म के अतिरिक्त कोई परमात्मा भी नहीं है, श्रेष्ठ आत्मा नहीं है। वैसे तो हम एक दूसरे की तुलना में एक दूसरे को श्रेष्ठ कह ही देते हैं, परमात्मा तो एक ही है। परमात्मा का सीधा सा अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, जिसमें कोई भी न्यूनता ना हो किसी प्रकार की। उसके बाद आप जितने भगवानों को इस परमात्मा की डेफिनेशन से जांचोगे तो आपको कोई परमात्मा नहीं मिलेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश में कितनी त्रुटियां आपके समक्ष हैं। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री को देखकर उसके ऊपर आसक्त हो गया था। विष्णु जी ने पता नहीं श्री कृष्ण रूप में कितनी औरतों को ग्रहण किया। और भी छोटी मोटी गलतियां, जैसे एक राक्षस था, उसकी पत्नी पतिव्रता थी, वो मर नहीं रहा था। विष्णु ने खुद राक्षस का रूप धारण करके उसकी पत्नी के पास जाकर दुष्कर्म किया, उसका पतिव्रता धर्म भंग किया, तब वो मरा, और फिर वह तुलसी नाम जानी गई। तो इस तरह की बहुत सी ये परमात्मा की संज्ञा में नहीं आते, लेकिन हमसे श्रेष्ठ है, इसलिए हमारे लिए परमात्मा ये मान्य गए हैं, हमारे प्रभु हैं। इसलिए भगवान शंकर जब भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि आपने सागर मंथन के समय एक मोहनी रूप बनाया था स्त्री का, और उसको देख करके देवता ये राक्षस लोग जो है मोहित हो गए थे। मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने बहुत मना किया कि ये तो कोई समय था, मैं कैसे औरत बनूं, लेकिन आग्रह ज्यादा कर देने से उन्होंने उनको चकमा दे करके, सामने बाग था उनके महल के सामने, उसमें एक स्त्री लड़की रूप धारण किया और वहां घूमने लगे। शंकर भगवान इधर उधर से नजर बचा के उसके पीछे भाग लिए, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, तब तक विष्णु रूप में आ गए। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा की अगर परिभाषा पर हम आएंगे तो ओनली कबीर इज गॉड। वो कबीर है परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। बाकी अन्य देखो, हम अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की इन त्रुटियों को गिने तो हम तो उन तक गणे नहीं चाहे हम तो, लेकिन हमसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए ये भी परमात्मा हमारे लिए मान्य, हमारे से परमात्मा है, लेकिन वास्तव में परमात्मा तो एक ही है। तो पुण्यात्मा, परमात्मा सतयुग में आए, उस समय ये प्रत्येक युग में एक ही जैसी लीला करते हैं जो प्रथम बार प्रत्येक युग के प्रारंभ में आते हैं। जैसे अभी कलयुग में आए थे, सतलोक से चलकर आए, शिशु रूप धारण किया, छोटे बालक का, नवजात शिशु का,
और काशी शहर के अंदर एक सरोवर में, लहर तारा नामक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान हो गए। वहां से नीरू और नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा थे। वैसे तो पहले इसी जन्म में पहले ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, अलग कथा है, लेकिन थोड़े थोड़े आज हिंट दे करके दूसरा विषय शुरू करना है। वो उनको अपने घर ले गए। उनके घर लालन पालन होने से परमात्मा वही काम करने लगे, लेकिन जो उद्देश्य लेकर आते हैं वो अपना पूरा साथ साथ करते हैं। हमारे लिए एक एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, उदाहरण छोड़कर भगवान के इस गंदे लोक में यदि आप माया की दौड़ में लगे रहोगे तो भक्ति नहीं कर सकते। और माया परमात्मा की भक्तों के साथ ही, माया जो है भक्तों के साथ रहती है, लेकिन परमात्मा उनको उतनी ही देंगे जितनी वो उनको आवश्यक हो। अब कबीर साहब कहते, माया दासी संत की उभय दे आशीष, और विलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। आप माया को खोज रहे हो, माया के पीछे दौड़ रहे हो, ना जाने कितने पाप इकट्ठे करते हो। परमात्मा कहते हैं एक बार मैं भक्ति बताऊंगा, या करके देखो तुम, फिर आपके चरणों की दासी हो जाएगी या माया। माया दासी संत की उभय दे आशीष, विलसी और लातों छड़ी और सुमर सुमर जगदीश। आप परमात्मा के एक एक वचन पर विश्वास करके देखो, और इन मंत्रों का जाप करके देखो, और फिर देखना। लेकिन इस विष को घड़ा मत मांगना, ये विष है। और इस विष, जिसके पास ये माया रूपी विष घना था, उन भक्तों के उदाहरण देखो। परमात्मा ने इस विष से अलग किया उनको, तब भक्ति उनकी स्टार्ट हुई। आप समझते ये माया वाले लोग ज्यादा सुखी होंगे? सपने में नहीं हो सकती सुखी ये लोग। सुखी भक्ति करेगा वही होगा, चाहे माया वाला हो, चाहे निर्धन हो, संसारिक निर्धन, और चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे आम राजा हो। वही सुखी होगा जो साथ में भगवान भी रखेगा, परमात्मा की भक्ति भी साथ करेगा। उसी को सुख थोड़ा बहुत यहां तभी हो सकता। तो यहां परमात्मा हमें आकर याद दिलाते हैं, और अपना एक रिहर्सल करीदाता ने एक झोपड़ी में रहे, कुटिया में, कच्ची द्वार बना के लीप ल्याप के ऊपर छान डाल ली, और सारा परिवार उस समय करते। परमात्मा का स्वयं परिवार नहीं था, वैसे तो सारा संसार उसका परिवार है। उनके ना कोई पत्नी थी। नीरू नीमा आपको बताई दिया, उनको कमल के फूल पे मिले थे। वो उसके माता पिता मुंह बोले कहाए। एक लड़का एक लड़की, 2 बच्चे बालक 12-13 वर्ष की आयु के मुर्दे जिंदे किए थे भगवान ने, किसी की आग्रह पर, किसी की जिद पर। और सोचा ये था कि शायद ये इसी तरह मुझे भगवान मानकर मुझे पहचानने, लेकिन हमारी वो हृदय की वो आंखें फूट चुकी है, मोतिया बंद हो चुका है जिससे हम भगवान पहचाने। लेकिन सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में ये ऑपरेशन किया जाता उस आंख का जो आपकी खत्म हो चुकी है, और पुनः चेतन करी जाती है ताकि आप भगवान पहचान सको। तो परमात्मा हमें ये उदाहरण देकर गए थे कि भाई इस लोक में जैसे मैं रह रहा हूं ना, इतना भी धन है किसी के पास, पर्याप्त समझना। साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूख जावे। हे परमात्मा, घना धन ना देना दाता, क्योंकि तो जहर है, इसको खाएगा वो मरेगा। और इतना ही देना जिसमें आप परिवार पोषण हो जा, और आया अतिथि टल जा। अतिथि आवे वो भी भूखा ना जा जाता, और हम भी भूखे ना सो। इससे अधिक मांगने की कति आवश्यकता नहीं। फिर ये भगवान है। जैसे आपके घर कोई बच्चे आ गए, जन्म हो गया बेटा या बेटी का, अब वो बच्चे तो जब बोल भी नहीं सकते, वो चल भी नहीं सकते, अपने हाथ से कोई काम भी नहीं कर सकते, तो उस समय वो माता पिता को स्वयं चिंता रहती है, अब इसको दूध की आवश्यकता है, अब इसको गर्मी के कपड़ों की आवश्यकता है, इसको सर्दी के कपड़ों की आवश्यकता। तो अपने आप समय पर उनको खूब वो देता है, देते रहते हैं और उसको सुरक्षित रखते हैं। ऐसे ही जब हम परमात्मा की शरण में आ गए तो हम उसके बच्चा बेटा बेटी हो गए। अब वो बालक थोड़ा ही है,
उसको सब पता है इस बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है, इस बेटी को किस चीज की आवश्यकता है, तो आगे रखेगा तरीका आपके। अभी तक हम इसके होए नहीं थे, हम तो काल के पाले में बैठे थे, जो दुख दे सकता सुख उसके पास है ही नहीं। तो अब दया हुई परमात्मा की आपके ऊपर, और बड़े संघर्ष से आप तक इस ज्ञान को आपके भाई बहनों ने और इस दास ने मिलकर पहुंचाया है। ना काल के दूत जगह जगह बाधा कर रहे थे, ऐसे संघर्ष से गुजर कर ऊपर आए हैं। या दया परमात्मा की है, जीव के सत्र का यू काम नहीं है कि उसका ये ज्ञान ऋषि कल युग में प्रचार हो जाए, उसकी दया से हो रहा है। पूरे विश्व में जाओगा, ये मालिक का वचन है, सारा संसार परमात्मा कबीर जी के गुण गावेगा और मुक्ति पावेगा जो नाम ले लेगा और मर्यादा रखेगा। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। इसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, और जब परमात्मा 25 दिन के हो गए थे शिशु रूप में, तब तक उन्होंने ना जल पिया, ना दूध पिया, ना कोई अन्न आहार किया। तो बहुत चिंतित हो गई थी वो। नीमा और नीरू दोनों बहुत चिंतित हुए। तो फिर परमात्मा के आदेशानुसार एक कंवारी गाय लाई गई थी, और कंवारी गाय के ऊपर एक साधु रूप में उपस्थित भगवान शंकर जी ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा था। उस गाय ने दूध दिया, उससे भगवान की परवरिश की लीला हुई। तो ये प्रत्येक युग में ऐसा कार्य करते, ऐसी लीला करते हैं, ये उसके विधान में लिखा है, उसके स्वभाव में, उसके गुणों में है। तो सतयुग के अंदर ये परमात्मा आए, यही लीला की। तो परमात्मा सतयुग के अंदर ऐसे ही शिशु रूप में आकर के एक सरोवर में कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए, और इसी कारण से परमात्मा को नारायण कहा जाता है। नार माने जल, आयन माने आने वाला, यानी कहीं से आकर जल के ऊपर विराजमान होने वाले को परमात्मा कहते हैं, नारायण कहने लगे। और इस नारायण की संज्ञा में हमने विष्णु जी को ले लिया कि शेषनाग की सैया पे, और विष्णु जी समुद्र में लेट गए। विष्णु जी तो पहले कहां लेटे थे तुम्हें मालूम ही नहीं। नारायण केवल वही है, कबीर भगवान है, और सत्यनारायण भी वही है। सत्य माने अविनाशी, नारायण माने परमात्मा, क्योंकि नारायण का अर्थ ही फिर परमात्मा बन गया। सत्य माने अविनाशी परमात्मा, तो विष्णु जी अविनाशी परमात्मा नहीं है, ये सत्यनारायण नहीं है। सत्यनारायण भी कबीर परमात्मा है। तो वहां पर एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण और उसकी पत्नी दीपिका अपने ससुराल से आ रहे थे, और वैसे भी वो भी प्रतिदिन स्नान करने वहीं जाया करते थे, लेकिन उस समय वो अपने ससुराल से आ रहे थे, उनका कोई बालक नहीं था। तो बच्चे को वहां से वो घर ले आए थे, और वहां परमात्मा की परिवर्ष की लीला उसी प्रकार कुंवारी गायों से हुई थी। और परमात्मा जो उद्देश्य लेकर आते हैं बचपन से वो काम शुरू कर देते हैं, प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। उनका नाम सत सुकृत रखा गया सतयुग के अंदर। तो उसमें बहुत से ऋषि महर्षियों के साथ उनकी गोष्ठी हुई, लेकिन ये तो नकली थे सारे, इनको ज्ञान था ही नहीं। परमात्मा के साथ विवाद किया और कहा कि वामदेव है, ये उल्टा ज्ञान देता है, ये मूर्ख व्यक्ति, इसकी बातें मत मानना। इस तरह फिर परमात्मा त्रेता के अंदर आई। अब देखो पुण्यात्मा कैसी रजा है दाता की, कैसे दयालु हैं ये। पहले हमारे कर्म बनवाते हैं और फिर उनके हाथ पकड़ लेते हैं किसी न किसी प्रकार से। अब जैसे विद्याधर और दीपिका नाम के ब्राह्मण ब्राह्मणी का कर्म बनवा दिया उसके घर जाकर। पुण्यात्मा थे वो, संतान थी नहीं, और बच्चे को पाकर बड़े खुश हुए कि वृद्धावस्था में सेवा करेगा हमारी। बस इतनी ही इच्छा है हमारी कि बुढ़ापे में सेवा कर दे, बेटा इसलिए चाहिए। बेटी को हम क्यों नहीं चाहते, क्योंकि तो पराई करनी पड़ती है, तो पराया धन होता है, इसलिए बेटा हो कि बुढ़ापे में सेवा करें।
और बेटे का रंग मार गया तो बाप ने सेवा करनी पड़ेगी, फिर सेवा कैसे करेगा? तो कर्म सुधारो, अपने कर्म सुधारो, तो बाप भी ठीक जीवेगा, बेटा भी सुख देगा भक्ति के गुणों के आधार से। तो ये हम भूल गए अध्यात्म ज्ञान के अभाव से। तो अगले त्रेता युग में वही जो विद्याधर ब्राह्मण था वो वेद ब्राह्मण बना, वेद विज, और उसकी पत्नी जो दीपिका थी वो सूर्या नाम की उसकी पत्नी हुई। इसी प्रकार वही लीला मालिक ने उनके साथ उस समय की। तो मुनिंदर रूप में परमात्मा आए तो बहुत से भक्तों को ज्ञान समझाया। यहां तक कि श्रीलंका के अंदर जब रावण था उस समय परमात्मा वहां गए। एक चंद्र विजय नाम का भाट था जो रावण के घर जाता था, और भाट लोग भगवान उस राजाओं की महिमा गाया करते थे, अनाप शनाप उनको खुश करने के लिए। वो उनको थोड़ा बहुत गाने बजाने का दे देते थे, वो उनका निर्वाह होता था। इसी प्रकार उसकी पत्नी जो कर्मवती थी वो भी मंदोदरी रानी के पास जाया करती थी, वह भाटनी, और वो के सुनाया करती थी बकवाद, चुटकुले, हंसी मजाक, गंदी कहानियां, जिससे उसका रिक्रिएशन होता था मंदोदरी का। तो परमात्मा के बच्चे थे वो, कबीर परमेश्वर मुनिंद्र नाम से आए थे त्रेता में। तो चंद्र विजय भाट के पूरे परिवार पर 16 सदस्य थे, सब पर रजा हुई थी। उन्होंने नाम लिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे परमात्मा की कथा मंदोदरी तक पहुंची, क्योंकि वो भाटनी कर्मवती वहां जाया करती थी। मंदोदरी ने भी परमात्मा मुनिंद्र जी की शरण ली थी, और विभीषण को भी ये छींट लगी थी ज्ञान की मंदोदरी के माध्यम से, तो उसने भी कबीर परमात्मा की शरण ग्रहण की थी। तो ये बहुत से रहस्य थे जो अभी तक आपको प्राप्त नहीं था, क्योंकि आपको तत्व ज्ञान सुनाने वाला कोई मिला नहीं था। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, तो सभी रहस्यों को उसका उजागर करे और वो सत्य कथा बतावे। तो कहते हैं विभीषण को राज मिला, रावण का नाश हुआ। विभीषण को राज्य क्यों मिला? क्योंकि वो परमात्मा की भक्ति करता था, वो राज चाहता नहीं था। लेकिन उस नगरी के अंदर नेक आदमी एक का था, और नेक वही हो सकता परमात्मा से डरने वाला हो, जिसको अध्यात्म ज्ञान हो। इस करके विभीषण को वह जिम्मेवारी दी गई थी। हालांकि विभीषण उसको तैयार नहीं था लेने को, वो ज्ञान से परिचित था। परमात्मा से पूछा अपने गुरुजी से, परमात्मा आए थे, बेटा देखो राजा एक प्रजा का पिता होता है, और अपने बच्चों की तरह सेवा करिए, तन्न के पाप लगेगा। अन्याय करिए मत, एक मजदूर बनकर रहना इनका, तो पाप क्या लगेगा तेरे को? तुम करते हो बकवाद बैठ के गद्दी पे, तुम्हारे कर्म फूटते हैं। तो कहने का भाव यह कि जो सत्संग दास आपको सुना रहा है, इससे आपको बहुत सी शिक्षाएं मिलेगी। अच्छा, उसके बाद वही आगे चल के परमात्मा करुणा में नाम से द्वापर युग के अंदर आए। उस समय एक कालू नाम का वाल्मीकि और गोदावरी नाम की उसकी पत्नी निसंतान थे, उनको भी ऐसे ही मिले थे। उन्होंने उनकी परवरिश की, उनको सेवा दी दाता ने। तो इसी प्रकार उनका एक शिष्य हुआ सुदर्शन, वो भी वाल्मीकि था, और एक गंगेश्वर नाम का ब्राह्मण था, उसका पुत्र गणेश था। वो गणेश पुण्यकर्मी प्राणी था। द्वापर में करुणा में नाम से आए थे परमात्मा। करुणा में के ज्ञान को सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ और उनका शिष्य हुआ। उसके बाद उस गंगेश्वर ब्राह्मण ने परमात्मा का घना विरोध किया, अपने पुत्र का भी विरोध किया, और वही जो गंगेश्वर नाम का ब्राह्मण था कलयुग के अंदर वो शेख तकी हुआ। जो आज आपको कथा सुनाने जा रहा है दास, कि जो जन मेरी शरण है ताका हूम दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब ये रामानंद ब्राह्मण कलयुग में
वही विद्याधर वाली आत्मा थी जो सतयुग में परमात्मा जिनको मिले थे, कलयुग त्रेता युग में भी वही वेदविज ब्राह्मण बने, और फिर वो आकर के कलयुग में वही रामानंद ब्राह्मण बने। उनके लिए परमात्मा ने क्या लीला की, उनको गुरु धारण किया, उनकी आंखें खोली, सतलोक दिखाया, उनका कल्याण किया। अब जो कालू और गोदावरी थी, जिसका द्वापर युग में परमात्मा जिनके घर आए थे, ये वाल्मीकि थे, और यही आगे चल के सम्मन और नेकी बने, सम्मन और नेकी। और जो गंगेश्वर ब्राह्मण का जो पुत्र था गणेश, वो उनकी पुत्र के रूप में शिव रूप में आया। अब परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिर जब तक धरती आकाश। तो पुण्यात्मा, अब हमारे साथ क्या समस्या रही कि हम विद्वान नहीं थे, ज्ञान नहीं था हमारे को, और परमात्मा को हम परमात्मा नहीं पहचान सके, नहीं मान सके। हमारे अंदर एक ज्ञान ऐसे ढंग का भर रखा है, हम पूजते विष्णु जी को, मूर्ति विष्णु जी की रखते थे और भगवान को निराकार मानते थे। हमारे बुद्धि का सतर नहीं था कि अध्यात्म मार्ग में अटपट का ज्ञान था। तो इसी प्रकार परमात्मा जब सम्मन और नेकी को शरण में लिया, उनके लिए कारण बनाया, ज्ञान सुना, नाम लिया, और सेऊ उनके पुत्र ने भी नाम ले लिया। जिसमें सेऊ 10-11 वर्ष का था, उधर से परमात्मा ने 2 बच्चे जीवित किए थे। कमाल नाम का लड़का, जो घर वालों ने अंतिम संस्कार करके जल प्रवाह कर दिया था, और शेख तकी, जो सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था। आपको बता, द्वापर में वो गंगेश्वर ब्राह्मण था। तो उसने अपने पिछले दुश्मनी के आधार से उसके अंदर वो प्रेरणा बनी हुई थी और काल से प्रेरित था। उसने परमात्मा से ईर्ष्यावश कहा था कि मैं कबीर को जब मानूंगा ये कुछ शक्ति युक्त है, इस मुर्दे को जीवित कर दे, किसी मुर्दे को। तो वो परमात्मा ने कमाल नाम का जो बच्चा था वो जीवित किया और उसको अपने बच्चे के रूप में अपने साथ रखा। परमात्मा का अपना कोई बालक नहीं था। इसी प्रकार उस शेख तकी की ही ऐसे जिद के ऊपर, उसकी लड़की थी शेख तकी की 10-12 वर्ष की, वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। उसका शेष संस्कार मनुष्य जीवन का नहीं था, उसको कब्र में दबा दिया था। तो परमात्मा से उसने जिद की थी कि मैं जब मानूंगा इसको, ये भगवान है कि इस लड़की को जीवित कर दे। परमात्मा ने वो कई दिन की मरी हुई लड़की को कब्र फुड़वा कर जीवित कर दिया था। लड़की ने अपने पिता के साथ जाने से मना कर दिया कि अब मुझे अपना असली पिता मिल गया, मैं इनके साथ रहूंगी। तो परमात्मा के घर दो माता पिता थे, 2 ये बालक ऐसे थे, और इस परिवार का पोषण वो करके दिखाया करते थे कि कलयुग में मेरे की तरह मजदूरी करके गुजारा कर लेना, यहां ज्यादा बकवाद की आवश्यकता नहीं है, घने धन की आवश्यकता नहीं है, और ठीक के संस्कार में आपको प्राप्त है, क्योंकि कलयुग है, इसमें आपको वो सुविधाएं की आवश्यकता है, जरूरत है, जो तो वो भी आपको मिली रहेंगी। लेकिन एक्स्ट्रा अपनी तरफ से घड़ी बकवाद करके इकट्ठे करने की चेष्टा ना करना। मुझसे कोई छुपा नहीं है, परमात्मा कहते हैं मेरे से कोई छुपा नहीं है। आपको किस चीज की आवश्यकता है वो आपको अवश्य दूंगा। पुण्यात्माओं, आप विश्वास करना, ये भगवान है और भगवान क्या नहीं कर सकता। आप छोटे मोटे संतों के चमत्कार सुनते थे हम कि गोरखनाथ जी ने एक बार एक छोटी सी पहाड़ी थी, उसको सोना बना दिया। प्रियो, भगवान आपके लिए क्या नहीं कर देगा यदि आप भगवान मानते हो। और ये गोरखनाथ जैसे तो भगवान की भक्ति करके, उसके मजदूरी करके थोड़ा बहुत धन भक्ति का इकट्ठा कर लिया, लोगों को चमत्कार दिखा दिया, आप खाली हो गए। ये तो समर्थ है,
इसका इसका कोई अंत नहीं, वार पार नहीं इसकी शक्ति का। आप जिसकी शरण में आ चुके हो तो आपके लिए क्या नहीं कर देगा। लेकिन आपका इतना विश्वास से ना बनता, ज्ञान के अभाव से समाज के अंदर रहते हो, ऐसे समाज में रहते हो कि वहां ये बात का जिक्र भी नहीं है, तो यहीं ये बातें बताई जाती हैं, वहां जाकर दूसरे लोग मिलते कहते ऐसे कैसे हो सकता है। तो इतने दृढ़ बालक आप भी नहीं बने हो अभी कि उनको उनकी बातों का असर ना हो, थोड़ा बहुत आपका असर हो जाता है। इसलिए आपको रह रहकर यहां बुलाया जाता ताकि हम फिर आपके अंदर अपना ज्ञान घना भर दें और वो नाला फिर समावे नहीं आपके अंदर, इसलिए आपको बुलाया जाता है। तो जब आपके ये दृढ़ता आ जाएगी फिर देखना इस माल्य के कदम कदम पर देखना सकती, कदम रखोगे जब इन्हें पता चल लगा यहां भगवान खड़े थे ना, तो आज मेरा नाश हो गया था। ऐसी ऐसी ताकत है परमात्मा कबीर जी की। अब क्या हुआ, कमाल को जीवित किया भगवान ने, अपने पुत्र की तरह पाला। हम किसे नीच हैं, यह कथा भी आपको इसमें ज्ञान सुनने से मिलेगी। अब कमाल को अपने साथ रखा, अपने बेटे की तरह पाला पोसा। अब भगवान के साथ सुनकर वो ज्ञान जो मालिक बताते थे वो उसने भी याद हो गया। या छोटे छोटे बच्चों से पूछ ले, एक छोटी सी लड़की है, वो बोलन भी ढंग से ना लगी थी, माता पिता ने उसको इस ज्ञान से ऐसा रंग दिया। उससे पूछते हैं कि बेटी शंकर का दादा कौन है, कबीर था। कबीर था। अब शंकर का दादा तुम्हारा बालक बता दे छोटा सा कौन है, आज तक इन ब्राह्मणों नहीं पता था। तो कहने का भाव यह है कि इसी प्रकार वो कमाल परमात्मा के ज्ञान को सुनकर और याद हो गया उसके, और संगत में बैठकर अपनी न्यारी खिचड़ी पकाने लग गया। क्यों, युवा बालक था, अच्छी सुरीली आवाज थी, ज्ञान मालिक का वाणी आत्मा को छू जाती है, कहीं चर्चा कर लो। तो वो मूर्ख संगत, मूर्ख भक्त हम, परमात्मा को कम और उस नकली को ज्यादा चाण लगे। उसके पास ज्ञान तो था पर समाधान तो नहीं था। ये जो हम फाउल हुए जहां से ये सारी बातें बताई जाएंगी आपको, और जिससे आगे आप गलती ना खाओ। तो वो भोली भाली संगत सब में चर्चा होने लगी कि भाई कमाल तो कमाल है, ये तो सचमुच नाम भी कमाल, इसका ज्ञान भी कमाल और इसकी आवाज भी कमाल। तो सारे उसको चाण लगे। जब वहां कहीं वो बैठा हो सारे वहां जाकर इकट्ठे हो जाए। परमात्मा से क्या छुपाता, सत्संग के माध्यम से परमात्मा बहुत बार कहा करते थे कि भाई गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु को तज के, यदि आप किसी को उस गुरु से सुपीरियर मानते हो किसी भी दृष्टिकोण से, तो कहते उस पशु को ज्ञान नहीं। गुरु को तजय भजय जो आना, यानी जिसमें आपकी आस्था होगी, इस आधार से बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा अच्छा ज्ञान सुनाता है, बड़ा अच्छा, देखो कितने सारे श्लोक याद है इसको। तो कहते हैं अगर आप फिर उसको भजन लगे, जब आपके मन में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या बहन हो कोई ज्ञान सुनाते हो, ज्ञान सुनाना उसका कर्तव्य है, वो सुनावे, लेकिन आपने फॉल नहीं होना। और आप ये समझते हो कि भाई तो कमाल की बात है, गुरु जी से बहुत बढ़िया बातें बताता है, गुरु जी जैसी ही सुनाता है, तो यह भी गलती है आपकी। एक गुरु जैसा नहीं हो सकता, तो गुरु के समान भी नहीं कहा जा सकता, यहां भी आप फाउल हो जाते हो। परमात्मा ने बहुत समझाया, लेकिन हम तो ऊपर वो यही गलती हम वहां करके आए थे। परमात्मा हमें समझाया करते थे कि ज्योति निरंजन पर आसक्त मत हो, ये तुम्हें कुछ नहीं देगा दुख के सिवाय। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, ठीक है, अंदर से कसक गई नहीं, जिस कारण से हम यहां भटक रहे हैं। और यही कारण परमात्मा वहां बना हमारे साथ। बहुत से भक्त ऐसे बर्बाद हुए, उसको हृदय से जान लागे कमाल को, और ऊपर से दिखा मैं गुरु जी को दंडवत आस्था उसमें। एक दिन परमात्मा ने उसको धमका दिया, कहने लगा रे मूर्ख, अपना नाश करेगा, इनको लेकर डूबेगा, तो क्यों ज्यादा बकवास क्या करता है। क्योंकि वो भूल गया फिर, और वो शिष्य उसके शिष्य में परमात्मा ने उसको सुना दिया, वो बेइज्जती मान गया। और परमात्मा को छोड़ के वो गधा कि तो दूर जाकर जहां उसके प्रशंसक ज्यादा थे गांव नगर में, वहां रहने लग गया। वहां उन भक्तों ने उसके लिए एक आश्रम बना दिया, जो
परमात्मा की संगत से उसके साथ लगे रहने और परमात्मा से उनका कनेक्शन गया। अपने आत्माओं, जैसे आप यहाँ किसी ने 1 वर्ष 2 वर्ष 6 महीने जैसी भी सेवा की है, तो उससे आपके पुण्य बन गए। अब जैसे किसी ने 1 वर्ष, किसी ने 2 वर्ष 6 महीने जो भी साधना की है वो आपके पुण्य बन गए। जैसे जितनी देर आपने मोबाइल चार्जिंग पर ला दिया 10 मिनट 20 मिनट, तो उतना चार्ज वो हो गया, और फिर चार्जर हटा दिया तो जितनी देर का चार्ज हुआ इतने तो वो काम करेगा, फिर वो फ्यूज हो जाएगा। इसी प्रकार इन्वर्टर की बैटरी समझो, जितनी देर चार्ज कर दी वो उतनी चार्ज होगी, फिर इन्वर्टर हट गया तो वो उतना चार्ज तो है ही, उतने कुछ देर तो वो काम करेगी और फिर कुछ नहीं। तो क्या हुआ, 1 2 वर्ष 3 वर्ष वहां उसके खूब महिमा होगी, बहुत से भगत भी और भी जान लग गए, बड़ा अच्छा आश्रम सा बना दिया उसका। पहले कुटिया ऐसी बनाते थे, बाकी बाग बगीचा लगा देते थे। अब क्या हुआ कि उनको जो परमात्मा की शरण में रहकर जो साधना की थी, मंत्र जाप किए थे, सेवा की थी, वह बैटरी जब तक चली, वो पुण्य जब तक चले संगत के, उनका खूब मौज रही। और वह सोचते थे कि कमाल की सेवा करें हैं, इसकी इस करके हमें लाभ मिल रहा है, और मंत्र वही जाप कर रहे थे जो परमात्मा से प्राप्त थे। तो फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उनकी लगी बिरान माटी होने, दुर्गति शुरू हुई। किसी का बेटा मर गया, किसी की भैंस मर गई, किसी को अधरंग मार गया, और हाहाकार माची। सब उससे हटकर फिर चले गए वहीं पर देवी देवता पर जहां से उस भगवान ने हटाए थे। और कहां जाए फिर वो बुद्धि भ्रष्ट, तो वहां लागे माथा टेकने, जहां से चले थे वहीं टेकिए जाके। अब कमाल के पास जो पहले भीड़ लगी रहती थी वो कम होगी। उसने सोचा भाई कैसे बात बिगड़ी, तो उसने सोचा कि कबीर साहब का प्रगट दिवस मनाते हैं, इस बहाने तो लोग आवेंगे। तो उसने परमात्मा का प्रगट दिवस के लिए सत्संग का आयोजन कर दिया। अब पहले तो लोग जब भी कभी करता था कोई भी समागम किसी उपलक्ष्य में, वैसे भी तो लोग दूध के भर भर ले जाते थे, गिलास कोई लोटे ठोक देते थे उसके कढ़ाइयों को। अब लोगों ने जाना बंद कर दिया, उसके असलियत का पता चल गया कि तो खाकी खोखा है। लेकिन शर्म के मारे कुछ नेक से व्यक्ति होते हैं, वो जल्दी सी बाईकाट नहीं करते। तो वो क्या किया, समय धर दिया कि इस दिन परमात्मा कबीर साहब की गुरु जी का जन्म दिवस मनाएंगे, प्रगट दिवस। सारे गांव में संदेशा भिजवा दिया, आसपास के नगर में भी। तो गांव वालों ने सोचा भाई ना जाएंगे तो बाबा जी है कदे शराब स्वरूप ना दे दे, और ऐसे करेंगे प्रत्येक के मन में ऐसी धारणा होगी कि मेरे 1 गिलास दूध में क्या फर्क पड़ेगा, मैं उसमें अधिकतर पानी डालूंगा और गिलास ठोक आऊंगा, बाकी तो दूध लाएंगे, इसमें क्या फर्क पड़े से। ऐसे सोच सोच कर सबने 10% दूध 90% जल लोटे में भरे और वक्त से चले गए अंधेरे में। और लाइन लाएगी, महाराज जी कहाँ डालना है दूध बताओ। चेल्या ने बता दिया जो कढ़ा रखा उसमें डाल दो। अंधेरे में जावे और पूरे कढ़ा ठोक आए। अंधेरे में तो दूध दिखा था उनके चेल्या ने। तो कमाल बोला भाई आज तक खूब मौज कर दी भगवान ने, या तो फिर उमड़ का आगे संगत सारी आज तक खूब हो गया। कहा जी कति तांता लग रहा है तो संगत का। सुबह कहने निकाले बनाओ खीर। फिर खीर बनाने के लिए चले गए, इतने सुबह हो गया थोड़ा सा, उसमें देखा सारा पानी सफेद सफेद, सारे का सफेद पानी, दूध नहीं था उसमें। चले बोले महाराज जी तो दूध को नहीं, मतलब पानी ठोक गए सारा। शर्म का मारा वो व्यक्ति कमाल वहां से भाग गया रात में, छोड़कर उस क्षेत्र को, पता नहीं कहां जाकर मरा धक्के खा के। तो पुण्यात्माओं, आप जी ने प्रत्येक फाउल पॉइंट जो पहले हम गलती कर चुके, अब ये पीक टाइम है, प्राइम टाइम। इसके बाद आपका अवसर हाथ नहीं लगेगा।
तो इन फावल पॉइंट्स को जो हम गलतियां करते रहे, इनको सुधारना है, इनसे सतर्क रहना है, आगे गलती ना बन जाए। गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। उस पशु को कोई ज्ञान नहीं है जो गुरु के बराबर किसी अन्य को अटपट करके चार बात सीख ले और ये दास के बताए सत्संग को भी सुनाने लग जाए और आप उस पर आसक्त हो जाओ। नहीं, ठीक है, सुना रहा अच्छी बात है, लेकिन आपने उसके प्रति विशेष वो भाव नहीं बनाना है जैसा कि आप उस पर आसक्त हो जाओ। वो क्या देगा आपको, यही वो भी यही रह जाएगा। समाधान जिसके पास है उसी में आसक्ता रहेगी तो उसके साथ वहां जाओगे, उसमें आसक्ता रहेगी तो वो जहां धक्के खाओगे आप वहां भी जाओ, वहीं जाओगे। तो इस प्रकार हमने प्रत्येक पॉइंट से अपने आप को बचा के रखना है। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। अब उससे पहले ये कमाल, इस घटना, ये तो आपको आज इसलिए बतानी पड़ी कि आपको बता दूं क्योंकि ज्ञान इतना गजब का है और कोई सुनावेगा आपको कहीं पर भी तो आपके मन में ये दोष ना आ जाए कि तो कमाल कर रहा, सारे मंत्र घोट रखे। वो तो अच्छी बात है क्योंकि रेफरेंस बताए बिना तो ज्ञान समझ मावा क्योंकि आप भी सारे बच्चे भी ने भी घोट रखा हो, लेकिन आपके मन में उसके प्रति वो अन्य भाव नहीं होना चाहिए। एक भक्त है, बढ़िया बात है, इसने सत्संग सुन रखा है और अच्छी तरह बता रहा है, समझाएगा भक्तों को, और अपने गुरु से के अतिरिक्त या उसके गुरु जी के तुल्य भी नहीं करना, मन में भी नहीं आना चाहिए, तो फिर भी मार खा जाओगे। क्योंकि परमात्मा से हम विमुख हुए इसी कारण से, और वही कारण फिर कमाल के साथ हुआ था। तो कहने का भाव यह है कि कमाल उससे पहले परमात्मा के साथ रहता था। अब जैसे आप कथा सुना करते थे, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी से कहा था, भगवान आप कहते हो कि रामकृष्ण जी के अंदर कोई शक्ति नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने ताम्र ध्वज यानी मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चरवा के मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसको जीवित कर दिया भगवान और उसको स्वस्थ कर दिया था। आप कैसे, मैं कैसे मानूं कि उसमें कोई शक्ति नहीं थी? और वो क्या कारण बनाया था कि एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कह दिया था कि भगवान मेरे जैसा भक्त आपका और नहीं हो सकता। तो कृष्ण जी ने उसके भ्रम तोड़ने के लिए, उसका भ्रम निवारण करने के लिए एक लीला की थी। मोर ध्वज राजा के घर पहुंच गए थे और वहां पर एक महात्मा का रूप बनाकर गए थे दोनों जने, और साथ में एक शेर बना लिया अपनी माया से, और वहां मोर ध्वज राजा से कहा था कि मेरा शेर मनुष्य का मांस खाता है। और उस समय के राजा और सभी प्रजा संतों के ऊपर डिवेटेड होती थी, समर्पित होती थी, जैसे शीश मांग ले टाल नहीं करा करते, ऐसे नेक व्यक्ति थे। तो मोर ध्वज राजा ने कहा ठीक है जैसे आपकी आज्ञा हो, लेकिन फिर कहा कि किसी पल्लेदार को मत पकड़ लाना, आपके घर के सदस्य का ये मांस खाएगा। बोले जी आदेश दो। ये लंबी कहानी है तो आपने सुन रखी है, लेकिन तो वहां पर जब मोर ध्वज ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा कि आपके पुत्र का मांस खाएगा, तो उस ताम्र ध्वज को पिता और माता ने आरे से चीर कर दो फाड़ कर दिया, फिर उसको जीवित कर दिया कि मतलब भाई थरी परीक्षा लियो था, मजाक करी थी बनते। तो कहने का भाव यह है कि अर्जुन का कलेजा हिल गया, जो न्यू कह था कि मेरे से जैसा भगत नहीं आपका, पैरों तले की धरती हिल गई। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि आपने भगत देखे ना थे भाई, एम हो गया था, उसको खत्म करने के लिए तुझे साथ लाया। तो परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी की भ्रम का निवारण किया कि धर्मदास, श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को तो जीवित कर दिया, लेकिन अपने सगे भाणजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका। जब युद्ध के अंदर चक्रव्यूह में मारा गया था, पांडवों का कुल नाश हुआ था और सारा परिवार रोया था, श्री कृष्ण रोया था अभिमन्यु की मौत पर, तब क्यों ने उसको जीवित किया? धर्मदास जी ने कहा कि परमात्मा हम तो इतनी बुद्धि हमारी, तो इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, आप ही बताओ ये क्या कारण था? तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि भाई
मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, और इस मिट्टी का ये खूब समाधान इतना कर सकते हैं, उसको जीवित भी कर दिया, स्वस्थ भी कर सकता है, लेकिन आयु नहीं बढ़ा सकता, संस्कार नहीं चेंज कर सकते, ये बदल नहीं सकते। तो अभिमन्यु का संस्कार, उसकी मृत्यु इतनी, आयु इतनी ही थी, इस उम्र में ही मरना था उसने, 18 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई थी। और जो पूर्ण परमात्मा है, परमात्मा खुद ही थे, लेकिन हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। मालिक ने कह दिया मैं हूं, तो धर्मदास जी कम में स्वीकार करें थे जब तक। तब परमात्मा ने कहा अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, जिस कारण से श्री कृष्ण उसको जीवित नहीं कर सका। और समर्थ परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब आपकी आयु भी बढ़ा सकते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कल नाम लिया और बहुत ही सीरियस मरीज ले आए, दीक्षा भी ले ली, क्योंकि जब तक आप में समर्पण भाव नहीं होगा, पूरा विश्वास दाता में नहीं होगा, तब तक आपको पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। और फिर ये सोचते हैं, एक वक्त ने कहा कि अब मेरा पुत्र की मृत्यु होगी, और तीसरी बार भी आपके यहां आ चुका था, आप तो कहते हो कि ऐसे ऐसे आयु बढ़ा दी जाती है। अब उस बालक, उस भगत को क्या समझाऊं, बता मैं। अब ये तो भगवान के गुणों में है, वो ऐसा काम करता ही करता है, लेकिन कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी मां। इस सच्चे दरबार में, कबीर भगवान के दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन आपके ऊपर रजा नहीं हो पा रही, तो आपकी कोई सेवा शुश्रूषा में, आपकी कोई क्रिया में, आपकी कोई भक्ति में, श्रद्धा में कोई वीकनेस है, त्रुटि है, उसको पूरी करो, फिर देखो पूरे का लाभ। अब पुण्यात्माओं, एक ही कनेक्शन है 3 फेस का, और उसी से सबके 10-20 घरों को कनेक्शन दे रखे हैं। औरों के पंखे भी चल रहे हैं, उनकी सबकी मशीन भी चल रही है, और आपका नहीं चल रहा, तो उस पावर में कमी नहीं है, वह कमी आपके सिस्टम में है कि तो उसने चेक करो, फिर देखो लाभ उसका। तो इस प्रकार विश्वास रखो, सब तरह से प्रमाणित कर दिया कि कबीर इज गॉड, और गॉड है तो फिर गॉड वाले काम करेगा। हम तक वो लाभ नहीं पहुंच रहा, अपनी त्रुटि ठीक करो, फिर कैसे ना होगा, स्वाभाविक होगा। तो इस प्रकार फिर कमाल में यह बीमारी होगी थी, मालिक ने बहुत कोशिश की थी, यू बालक समझे, अपने कर्म ना बिगाड़े। तो कमाल भी ये कहने लग गया था कि भाई गुरु जी की मैं जो सेवा करता हूं ना, मतलब आम भगत कह देते हैं पहले तो कि भाई कमाल, आप तो सचमुच कमाल ही हो, जो गुरु जी की सेवा आप करते हो। क्यों परमात्मा लीला कर रहे थे, थोड़ी ही एज्ड हो गए थे, कि भी कोई नहीं कर सकता, आप तो बस सचमुच कमाल हो, हर काम में कमाल हो, आपकी आवाज भी कमाल है, आपका ज्ञान भी कमाल है, आप तो सेवा भी कमाल की करते हो गुरु जी की। बताओ उस मालिक की हम क्या सेवा कर सके, तो सारी सृष्टि की सेवा करते हैं। पर हमारी बुद्धि कमजोर थी, इसलिए हम मार खाते रहे। पहले आपकी बुद्धि को उठाया जाता है कि ताकि फिर फेल ना हो जाओ तुम। तो कई बार वो परमात्मा के सामने कह देता था, या सेवा इस पर ना हो, मैं करूंगा आपकी। तो परमात्मा ने कहा भाई ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ, ये सम्मन और नेकी और सेऊ, ये 3 सदस्य थे एक घर में। सम्मन और नेकी, इनका ये पति पत्नी थे। सम्मन पुरुष था, नेकी उसकी पत्नी थी, और सेऊ इन दोनों का पुत्र था। 10-12 वर्ष का बालक हो गया था, ज्ञान को खूब सोता था। अब सम्मन और नेकी दोनों मनियार थे। मनियार, पहले मनियार और मनियारी दोनों सेवा करते थे अपनी मजदूरी, और गांव में, नगर में बहनों को चूड़ियां पहना करते थे। पहले काफी चूड़ियां पहना करते थे। चूड़ी भी दूसरी होती थी, वो कांच की, वो 2 महीना में टूट जाती, वो फिर डिमांड होया करती। आजकल तो प्लास्टिक की चल गई, एक बार पहन ले 2 साल बहुत ये मनियार भी फेल हो गए। तो उसमें वो क्या करते थे,
अब देखो, काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। उद्यम करे और नाम जपे, मनुष्य कर्म है दो। उद्यम माने अपना काम भी करे और नाम भी जपे, ये है मनुष्य के दो काम। तो वो क्या करते थे, जहां पर संबंध जाता था, बहनों को चूड़ियां पहनाता था, 5-4 बहनें और बैठ जाती थी इंतजार में, इसके बाद मैं पहनूंगी। तो उनको चूड़ियां पहनाता पहनाता और भगवान की चर्चा कराया करता कि परमात्मा आए हैं, काशी के अंदर भगवान आए हैं, हम वो गुरु जी हैं हमारे, ऐसे ऐसे सुख दिए हैं। सिकंदर लोधी का जलन का रोग ठीक कर दिया, उन्होंने कोई पर नहीं हुआ था। तो सभी मानते थे इस बात को कि राजा बड़े दुखी रहते हैं। फिर ये पता चला कि किसने किया, कि हमारे गुरुजी ने ठीक किए, वो आशीर्वाद देते ठीक हो गए। रामानंद जी का शिष्य काट दिया था इसने, सिकंदर लोधी ने, ब्राह्मण का, और वो हमारे गुरुजी ने जीवित कर दिया। एक कमाल नाम का लड़का जीवित किया, एक कमाली नाम की लड़की कब्र से खोद के जीवित की। भगवान आए हैं, आप भी नाम लो, कभी यहां होंगे जब आपको बताएंगे हम। तो बहनें सुनती थी। अब उनको कहां इतनी अकल आवा थी जीव को। वो ठीक है, बैठी बैठी सुनती रहती, कोई यस कर देती, नो ना भाई नो थोड़ी हुआ करे, ऐसे कहाँ होता है। कुछ कहां भी भर लेती थी उसका। वो फिर अपना फर्ज पूरा करते ही रहते थे कि भगवान की चर्चा भी चले और अपना काम भी करता रहो, मेरे कर्म बनते रहेंगे, ना कोई और अटपट करना पड़ेगा इनके साथ बैठ के। बेबे कितकी है, क्या नाम है, कितने बालक हैं, इस तरह बातें करनी पड़ती है चूड़ी पराते पराते। तो चर्चा करता रहता अपना कर्म बनाने के लिए। को मानना उसका भला, ना मानना वो अपनी मर्जी, उसके कर्म संस्कार उसके साथ है। उसी प्रकार नेकी भी मनियारी का काम कराया करती थी, वो भी से बहनों को यही चर्चाएं सुनाया करती थी इसी प्रकार की। तो सब ऊपर से तो सुन लेते थे, अंदर से कहते थे इस मनियारी का दिमाग खराब हो रहा है, उसने दानक ने दुला है ना, भगवान बताओ ये है क्या कोई बात हुई है। अंदर अंदर से बाद में जो डिस्कस कर चलती है सुन के कोई बात, वो ऐसी करती थी। अब उधर से सेव जो था बच्चों में खेला करता था, और वो भी चर्चा कराया करता बच्चों में कि मेरे हमारे गुरु जी एक बार वहां गए थे, वीर सिंह बघेल के यहाँ गए थे, राजा थे काशी के, सिकंदर लोधी के घर गए थे, उनको ऐसे ठीक कर दिया, उसको ऐसे कर दिया। तो बच्चे कहने लगे कि तुम्हारे घर भी कभी आते तुम्हारे गुरु जी? तो सेव ने कहा कि हमारे घर तो अभी नहीं आए हैं। तो फिर तुम्हारे गुरु जी तो राजाओं के जाते हैं, तुम जैसे गरीबों को थोड़े आते हैं। वो गुरु थोड़े, गुरु तो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, छोटे छोटे बालक, काल प्रेरणा करता है उनमें। अब सम्मन सेव को यह बात खटक गई, हमारे घर नहीं आए, वो गुरुजी आ जाए तो मैं इन बच्चों का मुंह बंद कर दूं कि हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है जैसा तुम समझते हो। तो उसने एक दिन माता पिता से प्रार्थना की, दोनों बैठे थे, और सेव ने कहा, हे पिताजी, हे माताजी, परमात्मा गुरुजी अपने घर कब आएंगे? तो वो कहने लगे, बेटा परमात्मा के बहुत घने शिष्य हो गए, वो किस किस के घर जाएंगे बेटा, और ये समझ भगवान अपने साथ है, गुरुजी दूर थोड़े ही है। कि नहीं वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन ऐसे ना बच्चे मेरे को ऐसे ऐसे कह रहे थे, एक बार गुरुजी आ जाना बस, फिर तो मैं उनको देख लूं। अब बालक का तो इतनी बुद्धि होती है। सम्मन कहने लगा, बेटा ऐसे बातें नहीं हुआ करती, समाज को देखकर नहीं चला जाता बेटा, कहने दो उनको, हमारे गुरुदेव ऐसे नहीं है, उनको मौका लगेगा वो सबके पास पहुंच जाएंगे, टाइम नहीं मिलता उनके पास, संगत ज्यादा होगी है, बहुत कुछ सत्संग करने पड़ते हैं। फिर भी वो बच्चा था, बार बार यही कह रहा था, पिताजी बस एक बार गुरुजी आ जाना बस, फिर तो मैं गली में निकलन जोगा हो जाऊं। ये बालक था, उसने इतनी बुद्धि नहीं थी कि मैं समाज को देख कर प्रेस्टेज भगतन नहीं बनाना चाहिए, वो तो बच्चा था। इतनी बातें कर ही रहे थे और सेव की आंखों में आंसू आ रहे थे। वो एक करट ला रहा था कि बच्चों को कल क्या जवाब दूंगा मैं, हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है कि वो गरीबों के नहीं आते हों, और वो कहते हैं राजा राजा के यहां जाते हैं, तो उन्हें कथाएं सुनाई है। इतने में क्या हुआ कि उधर से परमात्मा अंतर्यामी थे, कमाल बैठा था
और एक वाजिद नाम का मुसलमान राजा था। आउनुहोस् अब हामी ती श्रद्धालुको अनुभव सुन्नेछौँ जसले जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा प्राप्त गरिसकेका छन् तथा उहाँले बताउनु भएको भक्ति मार्गमा अघि बढिरहेका छन्। नमस्कार दिदी। नमस्कार। के नाम होला हजुरको? मेरो कविता कार्की। कहाँबाट आउनुभयो? म थानकोट काठमाडौँ नेपाल। सन्त पालजी महाराजजीसँग मन्त्र दीक्षा कहिले लिनुभयो हजुरले? सन् 2013। सन्त रामपालजी महाराजजीसँग नाम दीक्षा लिनुभन्दा अगाडि कसको भक्ति साधना गर्नुहुन्थ्यो? अब त्यही हो, ब्रह्मा विष्णु महेश होइन, लक्ष्मी दुर्गा शिवजीलाई चाहिँ अलिक मान्थेँ। अब शिवजी चाहिँ अलिक मन पर्थ्यो अनि धेरै साधना गर्थेँ। अब गर्दा गर्दै पछि अब ल माता बन्नुपर्छ भनेर पनि माता पनि बनियो। अनि मलाई चाहिँ फेरि कस्तो थियो भन्दा अब तेरो शिरमा चाहिँ भद्रकाली बसेको छ होइन, के भन्छ नाग देवता बसेको छ भनेर चाहिँ मलाई भन्ने गर्थे। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भनेदेखि माताकामा जाने, मातालाई चाहिँ गुरु बनाउने, अनि गुरु बनाएर उसले चाहिँ के भन्थ्यो भने त अब यो मर्यादामा बस्नुपर्छ, तैँले अरूले छोएको खानु हुँदैन, अरूको जुठो खानु हुँदैन होइन, तैँले आसन ग्रहण गरेर बस्नुपर्छ, तेरो आफ्नो देउता सम्हालेर बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई त्यो भनेको थियो। त्यही साल सन्त रामपालजी महाराजको पनि थाहा पाएँ। त्यही साल मलाई गुरुले पनि कुसको चकटी चाहिँ बनाएर ल त अब यही चकटीमा बसेर आँखा चिम्मा गरेर तैँले चाहिँ एकदम आफ्नो ध्यान लगाउनुपर्छ है भन्ने गरेको थियो होइन। अनि मलाई चाहिँ एकदम घरिघरि त्यो शरीरमा कम्प दिने जस्तो होइन, एकदम त्यो अब के भन्ने अब एकदम गाह्रो जस्तो, क्रोध पनि ल्याउने होइन, त्यस्तोहरू हुन्थ्यो। अनि तैपनि अब मैले त्यही गर्नै पर्छ, तैँले त्यसैलाई सम्हाल्नुपर्छ, तैँले गरेको काम पनि जुन बिजनेस व्यापार छ त्यो पनि छोड्नुपर्छ भनेको थियो के। अनि मैले चाहिँ अब होइन, अब किनकि खाने बाटो त त्यही एउटा थियो होइन, अब त्यसलाई पनि छोडेपछि के गर्ने भनेर त्यो चाहिँ आउँथ्यो दिमागमा मलाई होइन। त्यो चाहिँ म छोड्ने पक्षमा थिइनँ। त्यही सिलसिलामा चाहिँ मैले त्यो टिभी हेर्दा चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजको बारेमा थाहा पाएपछि अब म सबैलाई छोडेर अब म यहाँ जान्छु भन्ने मलाई त्यो हिम्मत चाहिँ परमात्माले गराउनु भयो। ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति गर्नु हुँदो रहेछ, फेरि पुर्खौँदेखि चलिआएको परम्परा ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति साधनालाई छोडेर किन सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा जानुभयो? ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति चाहिँ मैले अब धेरै गरेपछि मलाई अब खासै मैले कुनै लाभ देखिनँ। अनि नदेखेपछि म चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजको बारेमा मैले जानकारी पाएँ होइन। म त्यो कारणले चाहिँ उहाँको शरणमा गएँ। सन्त रामपालजी महाराजजीको जानकारी हजुरलाई कसरी प्राप्त भयो? मलाई चाहिँ उहाँको जानकारी यो भक्ति दर्शनमा त्यतिखेर उहाँको राति 9 बजी आउँथ्यो सत्सङ्ग। अनि यसो हेर्दै जाँदा मैले उहाँको बारेमा सुने, अलिअलि उहाँको सत्सङ्ग पनि सुने। अनि तल त्यो पट्टीमा नम्बरहरू पनि आउँथ्यो, त्यो नम्बर नोट गरेँ। नोट गरेर मैले भोलिपल्ट 4 दिनपछि मैले ज्ञानगङ्गा पुस्तकको खोजी गरेँ होइन। खोजी गरेपछि मैले एकजना भगत मार्फतबाट नै ज्ञानगङ्गा पुस्तक पाएँ। अनि त्यो ल्याएर अध्ययन गरेको दिनबाट नै मैले देवी देवताको जुन एउटा घरभित्र बनाएको एउटा मन्दिर थियो त्यो मन्दिरलाई मैले बन्द गरेर त्यहाँ मैले अगरबत्ती पनि बालेन, कुनै दियो पनि बालिनँ, शङ्ख घण्टा पनि बजाइनँ। त्यही किताब मात्रै पढेको 1 हप्ता जति भएको थियो। अनि मेरो खुट्टा घुँडा दुख्थ्यो, घुँडा दुख्न ठिक भयो। अनि मैले जहाँबाट मैले पुस्तक ल्याएको थिएँ त्यहीँ नै मैले कल गरेँ। अनि कल गरिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो अब तपाईँलाई त्यति लाभ होइन, धेरै लाभहरू हुन्छन् होइन, तपाईँ चाहिँ अब नाम दीक्षा लिएर आफ्नो भक्ति सुरु गरिहाल्नुहोस्, भक्ति सुरु गरेपछि यस्ता लाभ त तपाईँलाई सेकेन्डमा मिल्छन् भनेर चाहिँ उहाँले मलाई भन्नुभयो। त्यसो भनेपछि मैले ल मेरो लागि टिकट गरिदिनुहोस्, म पनि बरवाला जान्छु भनेर मैले, हामी 4 जना फ्यामिली थियौँ, 4 जनाको टिकट चाहिँ मैले उहाँ भगतजीलाई गर्न लगाएँ। त्यसपछि म बरवाला गएर तुरुन्तै नै ब्यागस्याग बिसार नुहाइधुवाइ गरेर नाम दीक्षा लिइहालेँ। हजुरले भन्नुभयो कि हजुरले परम्परागत ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति धेरै नै गर्नुभयो तर कुनै पनि फाइदा भएन हजुरलाई। के हजुरले ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्तिमा कुनै कमी त छोड्नु भएको थिएन? खासै त्यस्तो कमी छोडे जस्तो चाहिँ लाग्दैन थियो होइन। अब
जे चाहिएर पूजा गर्नुपर्छ भने त्यही सामग्रीहरू जुटाएर पनि गर्थेँ। अब गाईको दुध चढाउनु पर्छ भन्थे त्यो पनि खोजी खोजी ल्याउँथेँ। दुबो चढाउनु पर्छ भन्थे दुबो पनि ल्याउँथेँ। अब त्यो नागको त्यो चाँदीको बनाएर त्यो शिवलिङ्ग बनाएर त्यो त्रिकुटी भन्छ होइन त्यो दुध झर्ने त्यो पनि बनाएर मैले राख्ने गरेको थिएँ होइन। जस मलाई कसो गर्दा चाहिँ हुन्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई खुसी पार्नको लागि धेरै चाहिँ मैले पनि प्रयास गरेँ। तर त्यति गर्दा पनि मैले खासै लाभ भेटिनँ। घरमा जहिले तनाव जहिले टेन्सन होइन, जहिले आर्थिकको घरि के को भएपछि तैपनि म अझै डटेरै गर्दै थिएँ। त्यही सिलसिला मैले सन्त रामपालजी महाराजलाई पाएँ। त्यसपछि मैले उहाँहरूको पूजै बन्द गरिदिएँ। सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा जानुभएपछि हजुरलाई के फाइदा भयो त? ल मलाई अब उहाँको शरणमा गएपछि भएका लाभ चाहिँ अब पहिलो लाभ चाहिँ मेरो के भन्छ पाइल्स थियो होइन। पाइल्स चाहिँ मेरो निको भयो। मैले यहाँ कति अब उपचारहरू गर्थेँ, आयुर्वेदिक औषधिहरू पनि खान्थेँ। घरमा पनि यो नखा त्यो नखा, यो खायो भने तँलाई झन् हुन्छ भन्थे। तैपनि मलाई एकचोटि बल्झेपछि 2-3 महिनासम्म मलाई एकदम समस्या हुन्थ्यो के, उठ्न बस्न हिँड्न चल्न एकदमै गाह्रो होइन, एकदमै समस्या हुन्थ्यो। लाग्थ्यो कि अब यही कारणले हो भने चाहिँ म सायद निकै रोगी नै हुन्छु कि जस्तो पनि लाग्थ्यो। मैले चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजजीको नाम दीक्षा लिएपछि लगभग 7-8 वर्ष पुरानो पाइल्स पनि उहाँको आशीर्वादले ठिक भयो। अरू लाभ मेरो अब आर्थिक लाभ चाहिँ मलाई धेरै गर्नुभएको छ परमात्माले, सन्त रामपालजी महाराजले होइन। अब जब म एउटा डेरामा बस्थेँ, अब काठमाडौँको न्यु रोड भन्ने ठाउँमा अब डेरा बस्दा मेरो एउटा सानो पेसा थियो। अब त्यो उहाँसँग जोडिन सन्त रामपालजी महाराजजीसँग जोडिन जाँदाखेरि नै मेरो त्यो एउटा सानो पेसा थियो। त्यही पेसाबाट जे होस् बढाउँदै गएर अब छोराहरूले पनि कमाउने बनाइदिनु भयो होइन। सबै थोक भइसकेपछि परमात्माले मलाई धन लाभ गराउन सुरु गर्नुभयो। त्यसपछि मैले जग्गा पनि किनेँ यहीँ काठमाडौँमा होइन। त्यसपछि मैले फेरि अहिले घर पनि बनाएँ। परमात्माले अब दया गर्नुभयो होइन सन्त रामपालजी महाराजले। अनि अहिले जस छोराहरूको पनि राम्रै अब आम्दानी छ। जस अहिले परमात्माले दिने जति पनि सुख शान्ति होइन, शारीरिक आर्थिक धेरै राम्रो चाहिँ मलाई भएको छ सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएपछि। त्योभन्दा अगाडिको जीवन चाहिँ मेरो दारिद्र्य नै थियो। अरू कुनै लाभ भयो कि हजुरलाई? अरू त अब त्यस्ता लाभ त अब धेरै छन्। उहाँले दिएका लाभ त अब यहाँ कति छन् होइन। अब मलाई जे होस् मुख्य लाभहरू चाहिँ हुन् होइन। अब यसरी चाहिँ मलाई अहिले जे होस् जीवनमा धेरै आनन्द आएको छ। अब मुक्तिको बाटो पनि पाएँ। अब ज्ञान पनि बुझाउनु भयो परमात्माले। प्राय धेरै मानिसहरू भन्ने गर्छन् कि सन्त रामपालजी महाराजजीले ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति छुटाउनुहुन्छ अरे, उहाँ एउटा हिन्दू विरोधी सन्त हुनुहुन्छ। यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सन्त रामपालजी महाराजले ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति चाहिँ छुटाउनुहुन्न। उहाँहरूको आदर गर्न सिकाउनुहुन्छ होइन र सत्साधना सिकाउनुहुन्छ। टिभी हेरेर बसिरहनु भएका नेपाली भगत समाजले यदि सन्त रामपालजी महाराजजीसँग मन्त्र दीक्षा लिन चाहेमा कति शुल्क बुझाउनु पर्छ र कसरी लिन सक्छन्? जो कोहीले पनि सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएर नाम दीक्षा लिन्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ गएर तपाईँहरूलाई 1 रुपियाँ पनि खर्च लाग्दैन होइन। सबै कुरा निःशुल्क हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ त्यसरी चाहनुहुन्छ भनेदेखि बुझ्नको लागि टिभी च्यानलको तलपट्टिमा नम्बरहरू आउँछ। त्यो नम्बरमा डायल गरेर यो बारेमा बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ र स्वयं आफै पनि सन्त रामपालजी महाराजको आश्रममा गएर पनि यो कुराको जानकारी लिएर मात्रै हजुरले नाम दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। सत साहिब। तपाईं सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagadgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पूरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निःशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।